नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीरीज स्टार्ट की थी और डेफिनेशन वगैरह बता दी थी और लास्ट में हम अभिसरण की जांच पढ़ रहे थे कि अभिसरण की आप जांच कैसे करेंगे किसी सीरीज के लिए। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, अभी सुनना, नई चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको U1 ज्ञात करना है, यानी अनवा पद क्या आएगा सीरीज के लिए। उसके बाद पहला स्टेप था ये। दूसरा स्टेप क्या था बताओ, उसके अंदर लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी U1, यदि वह बराबर 0 के आता है। और एक कंडीशन थी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी U1 बराबर नॉट 0। अगर U1 बराबर नॉट 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि वो 100% सीरीज क्या होगी, अपसारी होगी, यानी डाइवर्जेंट। लेकिन यदि U1 बराबर 0 आता है तो वो अभिसारी व अपसारी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। आगे आपको जांच करनी पड़ेगी कि वह कौन सी होगी। तो इसके लिए हम एक द्वितीय तुलना परीक्षण पढ़ेंगे। द्वितीय तुलना परीक्षण ये अभी आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं कि क्या करना है। तो कुछ चीज़ें उससे पहले और हमें कुछ श्रेणियां पढ़नी हैं, जैसे गुणोत्तर श्रेणी, हाइपरटोनिक श्रेणी। तो ये 2-3 सीरीज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार चलिए बढ़ते हैं आगे। गुणोत्तर श्रेणी हम करने वाले हैं और एक हाइपर हार्मोनिक सीरीज, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमेशा काम आएगी। देखो अभी पता चलेगा धीरे धीरे उसके उपयोग से आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणोत्तर सीरीज की। गुणोत्तर श्रेणी, तो देखो कुछ ऐसी सीरीज होगी कि 1 + x प्लस का x² प्लस x³ ऐसे आगे आगे ये बढ़ता जाए और कहां तक, xn तक आपका ये पद बढ़े, यानी अनंत पदों की सीरीज होगी। और गुणोत्तर श्रेणी यानी गुणोत्तर श्रेणी तो आपको पता चल गया, यानी इसके अंदर देख सकते हैं आप जो सार्व अनुपात है वो प्रत्येक पद के अंदर x आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर x, यहाँ पर भी x है, इन दो पदों के मध्य अंतर, इन दो पदों के मध्य अंतर, सर्व अंतर x आ रहा है। अब ये सीरीज क्या होगी आपकी, ये सीरीज अभिसारी अपसारी दोलायमान होगी। कब, जब यदि x का मान, ध्यान से सुनना, केवल मात्र x पर डिपेंडेबल है, x का जो मान है वो किसके बीच में आए, -1 और 1 के बीच में आए। आप कह सकते हैं कि ये x अगर -1 से लेकर 1 के बीच में, देखो 1 बराबर नहीं है, ये इसमें -1 शामिल नहीं होगा ना 1 शामिल होगा। अगर ऐसी आती है तो वो क्या होगी, अभिसारी, याद रख लेना, यानी कन्वर्जेंट। ठीक है, कब, जब x का मान है वो -1 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो। और अपसारी कब होगी, दूसरी कंडीशन कि यदि x का मान ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी 1 या 1 से बड़ा है। जब मान 1 हो गया तो वो सीरीज अपसारी होगी, और 1 से बड़ा है तो भी वो अपसारी होगी, यानी 1 या 1 से बड़े मान के लिए ये आपकी सीरीज है वो अपसारी होगी। लिख सकते हैं डाइवर्जेंट होगी। दोलायमान कब होगी, दोलायमान होगी जब आपकी सीरीज x का मान है वो लेस देन इक्वल -1 से छोटा हो, यानी अगर मान 3 कंडीशन है, -1 से या उससे छोटा है तो वो आपकी सीरीज दोलायमान यानी ऑसिलेटरी। समझ गए ना बात को। तो ऐसी सीरीज आपकी गुणोत्तर श्रेणी कराएगी। और गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण जांच करना है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्या, कहां से, कि उसका मान देख सकते हैं, x का मान -1 और 1 के बीच में है तो वो सीरीज आपकी अभिसारी होगी। वही दूसरी ओर x का मान ग्रेटर देन 1 है तो वो सीरीज आपकी अपसारी होगी, और x का मान लेस देन इक्वल -1 है तो वो सीरीज आपकी दोलायमान, या फिर आप उसे ऑसिलेटरी कहेंगे। तो ये आपका होगी गुणोत्तर श्रेणी। इसको लिख लो, फिर 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं, फिर नेक्स्ट श्रेणी के बारे में हम बात करते हैं। तो इसको लिख लो, बस डायरेक्ट ये लिखो कब कहां पर क्या होगा, फिर मेन चीज है क्वेश्चन। और नोट्स डाउनलोड कर लेना, नोट्स के अंदर आपको 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए जा सकते, टॉपिक्स पर भी आगे बढ़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो फिर आगे। इसी में क्वेश्चन चेक करना है आपको। सबसे पहले देखना है कि वो गुणोत्तर श्रेणी है भी या नहीं। तो क्वेश्चन देखो एक,
1 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस ऐसे ये सीरीज आपकी आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो देखो क्या चेक करना है इस सीरीज के लिए, इस सीरीज के लिए आपको चेक करना है x का मान, जो x ले रहे थे, और x क्या होंगे ये, ठीक है, यानी जो अंतर है। तो x का मान क्या है यहाँ पर, x बराबर 2, दो पदों में अंतर कितने का आ रहा है देख सकते हैं यहाँ पर, सर्व अनुपात देखना है आपको, तो दो का अनुपात आ रहा है, तो x बराबर 2। अब x का मान देखो क्या है, -1 और 1 के बीच में है क्या, नहीं है, तो ये अभिसारी भी नहीं होगी, अभिसारी नहीं होगी। x का मान क्या आपका -<1 है क्या, नहीं है, तो ये दोलायमान भी दोलायमान होगी क्या, नहीं होगी। तो ये मान क्या है, x > 1, यानी इसका मान 1 से बड़ा है, तो ये आप कहेंगे अपसारी होगी, ये सीरीज आपकी क्या होगी, अपसारी होगी, देख सकते हैं। या फिर आप इसका योग निकाल सकते हैं, Sn बराबर a⁴n r⁴n-1 अपॉन r-1, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। तो a होता है a⁴n नहीं, a इंटू r⁴n-1 अपॉन r-1, तो a का मान देखो क्या है 1, r⁴n, r का मान कितना है, r का मान 2 है, तो 2⁴n-1, और नीचे कितना आएगा r-1, 2 माइनस का 1, ठीक है। तो देखो Sn बराबर क्या आ गया आपके पास 2⁴n-1, और इस पर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाएंगे, तो इस पर क्या रिजल्ट मिलेगा, इन्फिनिटिव रिजल्ट मिलेगा, और इन्फिनिटिव रिजल्ट मिलेगा तो मतलब ये सीरीज आपकी क्या होगी, अपसारी होगी। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ये तो आपका दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है मेन तरीका, ठीक है। ऐसा कोई आप और भी क्वेश्चन करके देख सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपको और देता हूं मैं, ऐसी सीरीज आप और बता सकते हैं। जैसे आपसे कह दे कि 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर प्लस आगे आगे ये बढ़ता जाएगा, इस सीरीज के बारे में पूछ ले कि ये सीरीज क्या आपकी अभिसारी होगी, अपसारी होगी, क्या होगी, ये पूछा है आपसे। तो देखो बता देंगे ना, x का मान क्या है 1/3 है, और x का मान 1/3 है, तो यानी ये क्या है -1 और 1 के बीच में हुआ, -1 और 1 के बीच में है 1/3, और तो 1/3 इसके बीच में है, तो ये सीरीज क्या होगी आपकी, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, लिख लो, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी पूरी होगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हाइपर हार्मोनिक सीरीज के बारे में, तो आप इसको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, और फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। ठीक है, लिख लिया होगा। और ये काम आएगी, हाइपर हार्मोनिक सीरीज बहुत काम आएगी। अभी जो आगे मैंने कहा था ना द्वितीय तुलना परीक्षण करेंगे, उसके अंदर काम आने वाली है हाइपर हार्मोनिक सीरीज, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, इंग्लिश में भी कह सकते हैं आप हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। अब देखो हाइपर हार्मोनिक सीरीज कैसी सीरीज होगी कि आपको अगर ऐसा दे दे कि 1/n p बराबर इस रूप में हो, 1/1 की पावर p, 2 की पावर p, 1/3 की पावर p, 4 की पावर p, और ऐसे ऐसे ये कहाँ तक बढ़ता जाए आगे 1/n की पावर p। तो ऐसी सीरीज आपकी इस रूप में, यानी ऊपर वाली जो घात है 1 2 3 के ऊपर वाली जो घातें हैं वो सभी के अंदर समान हो, तो ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहलाएगी। अब इसके अभिसरण की आपको जांच करनी है। देखो समझ में आ गई ना, हाइपर हार्मोनिक सीरीज यही है, बस कोई ज़्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, केवल मात्र यही है। हाइपर हार्मोनिक क्या है, 1/1 की पावर p, 2 की पावर p, यानी p का मान हर जगह समान रहेगा। तो ऐसी कोई सीरीज होगी उसे आप हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहोगे। और इसके मान यानी कैसे आप अभिसरण की जांच कर सकते हैं, ये अभिसारी होगी, अपसारी होगी, क्या होगी, इसके लिए आपको p का मान देखना है। ये जो p का मान आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। यदि p का मान > 1 है
पी का मान 1 से बड़ा है तो ये सीरीज आपकी क्या होगी, अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट। वहीं p का मान लेस देन 1 है, p का मान अगर आपका लेस देन 1 है या फिर बराबर 1 भी है तो ये सीरीज अपसारी होगी, डाइवर्जेंट। यानी p का मान लेस देन, ये बराबर का निशान है, p का मान लेस देन इक्वल 1 है, यानी 1 आ जाए या 1 से छोटा मान आ जाए तो सीरीज आपकी अपसारी होगी। लेकिन p का मान यदि ग्रेटर देन 1 आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, तो वो सीरीज आपकी अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये बात आपको कान खोलकर सुन लेनी है अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, उसके अंदर देखना, यही देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है कि 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 और ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो देखो क्या ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज है? जी बिल्कुल, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर p का मान क्या है, प्रत्येक के ऊपर पावर कितनी है, 1/2, तो यानी p का मान क्या हो गया, 1/2 हो गया। p का मान 1/2 है, p लेस देन 1 है, p लेस देन 1 है, तो ये सीरीज आपकी क्या होगी, अपसारी हो जाएगी, यानी डाइवर्जेंट। ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, यानी अपसारी, ये श्रृंखला आपकी हो जाएगी। समझ में आ गई ना बात, समझ रहे ना चीजों को, सिंपल है। बस यही है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका। लेकिन हम एक चीज पढ़ रहे थे कि हमने लिमिट u1 बराबर हमने लगाया, डायरेक्ट हमने लिमिट लगाई, अगर उसके अंदर 0 आ गया तो आप कह रहे थे कि वो अभिसारी भी होगा, अपसारी भी होगा, चेक करना पड़ेगा। तो वो चेक किससे करेंगे, हम एक टेस्ट पढ़ने वाले हैं, द्वितीय तुलना परीक्षण। द्वितीय तुलना परीक्षण आप उसको लिख लो, पहले ये डेफिनेशन लिख लो हाइपर हार्मोनिक की, इस तरह लिख लो, फिर एक क्वेश्चन लिख लेना। फिर हम पढ़ते हैं द्वितीय तुलना परीक्षण, इंपॉर्टेंट है। एक प्रथम तुलना परीक्षण है वो ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन द्वितीय तुलना परीक्षण आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लो। देखो अब पढ़ते हैं द्वितीय तुलना परीक्षण। इसके अंदर होगी आपकी 2 सीरीज, यानी अगर आपके पास ऐसा आ जाता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप u1 बराबर लिखते हैं, u1 बराबर लिखते हैं और वो 0 आ जाता है, तो ये द्वितीय तुलना परीक्षण लागू होगा। तो क्या है द्वितीय तुलना परीक्षण, द्वितीय तुलना परीक्षण, यानी इसके अंदर आपकी 2 सीरीज हैं। कौन कौन सी, एक तो जो मेन सीरीज थी आपकी u1 और एक vn होगी। अभी इसके बारे में बात करूंगा कि vn क्या होगी, ठीक है। अगर इसके अंदर आप लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 अपॉन vn आप करते हैं, और ये अल एक परिमित राशि आती है, राशि है, तो ये सीरीज अभिसारी या अपसारी होगी। कंडीशन आएगी इसके अंदर अभिसारी व अपसारी होगी, यदि यानी ये दोनों सीरीज अगर vn अभिसारी है तो u1 भी अपसारी होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होगी। यानी vn आपकी अपसारी है तो u1 अपसारी होगी, क्योंकि आपको तो मेन u1 निकालना है। ये vn तो इसके अंदर आपकी सहायक श्रेणी होगी, वो कैसे ज्ञात करनी है वो भी आपको मैं बताऊंगा। vn तो क्या होगी, सहायक श्रेणी होगी। अब देखो कैसे निकालना है इस चीज को, थ्योरी वगैरह आपको नोट्सों के अंदर मिल जाएगी, देख लेना।
निकालनी कैसे है, किस प्रकार करनी है, मेन चीज हमें क्वेश्चन सोल्व करना। अब देखो यहां पर हमने क्यों लगाया था ये नियम, ध्यान से सुनो कि जब आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया u1 में तो वो 0 बन गया। अब ये vn आप उसको मानोगे कि जिससे आपका जो u1 है वो 0 हो रहा है। कौन सा ऐसा पद है, कौन सी ऐसी टर्म है जिसके कारण u1 आपका 0 हो रहा है, यानी आप इन्फिनिटी लिमिट लगा रहे हैं तो कब 0 बन रहा है। एक चीज तो होगी कि यदि आप लिख दें कि जो आपका है u1 में अंश में n की घात ऐसा निकाल लें, ठीक है, और एक हर में n की घात, तो ये आपका vn के बराबर आएगा सहायक श्रेणी। ये आपको vn निकालना पड़ेगा आपको खुद को ही, या फिर आप उसे मान सकते हैं कि जो आपका पार्ट 0 बना रहा है, जिससे कोई एक अलग पार्ट होगा, अगर वो 0 बना रहा है vn, तो आप वो देख सकते हैं कि अलग पार्ट है, अलग पार्ट 0 बना रहा है, तो वो आप सहायक श्रेणी मान लोगे। अब उस सहायक श्रेणी vn को ही आपको देखना है। अगर vn हाइपर हार्मोनिक हमने सीरीज पढ़ी है, उससे पता चल जाएगा कि यदि उसके अंदर पावर के अंदर p का मान कितना है, p का मान 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो vn अभिसारी होगा। अगर vn अभिसारी है तो आपका u1 भी अभिसारी होगा। लेकिन अगर वो 1 से छोटा मान है, यानी मान लीजिए जो आपका vn है ऐसा ही आ जाए, vn बराबर 1/n, यानी इसके n की पावर कितनी है, 1, p का मान 1 हो गया। हाइपर हार्मोनिक सीरीज से आपको मान निकालना है। अब p का मान 1 है, p का मान 1 है तो p क्या है, लेस देन इक्वल 1, यानी ये अपसारी है। अब अपसारी vn अपसारी हो गया तो u1 भी अपसारी होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझ गए होंगे क्या करना है, काम क्या करना है। पहले तो चेक करना है कि 0 हो गया। 0 होते ही आपको vn एक सहायक श्रेणी माननी है। कि कौन सी मानोगे, कि जो पार्ट आपका 0 बना रहा है। अगर ऐसा पता ना चले कोई बात नहीं, ऊपर देख लो अंश में n की घातें कितनी हैं, हर में n की घातें कितनी हैं, डायरेक्ट vn आ जाएगा। और उसे आप हाइपर हार्मोनिक सीरीज जो भी आपने पहले पढ़ी है उससे आप तुलना करके मान निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसको लिख लो, बाकी नोट्स के अंदर पूरा प्रॉपर मैंने लैंग्वेज लिख दी है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट अब अपन क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट करते हैं सीधे के सीधे क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ नहीं है नियम के अंदर, कुछ नहीं है किसी के अंदर, बस आप धीरे धीरे स्टेप वाइज चीजें सीखते जाओगे, ऑटोमेटिक चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। मेन चीज है क्वेश्चन करना, जितने अधिक क्वेश्चन करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा हमारे लिए। क्वेश्चन से ही पता चलेगा हमें चीजें, अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं अभी। कुछ तो पहले पिछले साल एग्जाम में आए हैं, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला क्वेश्चन है कि 1/2 प्लस का √2/3 प्लस का √3/8 3/4, और ये ऐसे ही आगे आगे बढ़ती जा रही है, √3/8, और प्लस आपको आगे दे रखा है n/n²-1। अब देखो आपको ये n का मान, u1 का मान आपको दे दिया है। मेन तो आपको u1 ही ज्ञात करना है, u1 का मान आपको दे दिया है। जब भी u1 का मान दे दे तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। अभिसरण की जांच कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, u1 निकालो। u1 क्या है, √n/n²-1। डायरेक्ट उसके अंदर लिमिट लगानी है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, जहां भी n है n को कॉमन लेना है आपको, नीचे और ऊपर से n को कॉमन लेना है, थोड़ा उसको सोल्व करना है। तो यहां से देखो √n है, n की पावर 1/2, नीचे से अगर हम n² कॉमन ले लें, n² बाहर आ गया, 1 - 1/n², फिर आसानी हो जाती है। अब देखो एक नीचे 2 घात है, ऊपर आधी है, तो नीचे कितनी बच जाएगी, 2 में से आधा जाएगा, तो यानी 1.5, 3.5 बच गया, तो 3.5 आपकी घात नीचे बच जाएगी, 1/n की पावर 3/2, 1 - 1/n²। सिंपल है चीजें, नीचे 2 है, ऊपर आधी है, घटाओगे तो 3.5 ही तो बचेगी। देखो 3/2 ही बचा है। अब इसके अंदर आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। u1 के अंदर हम डायरेक्ट लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो ये पार्ट है आपका, क्या बन रहा है, देखना ध्यान से, ये टोटल रिजल्ट यहां पर क्या आएगा। अगर आपने डायरेक्ट लगाया है तो ये टोटल देखो,
यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या 1/∞, यानी 0, यहाँ 1 आया, तो ये टोटल पार्ट क्या बन गया 0। तो मतलब क्या अर्थ हुआ इसका कि ये अभिसारी व अपसारी दोनों हो सकता है। अब हम द्वितीय तुलना परीक्षण से करेंगे और एक Vn एक सहायक श्रेणी माननी पड़ेगी हमें। तो Vn सहायक श्रेणी मानते हैं। अब Vn कैसा मानना है आपको, Vn सहायक श्रेणी माना, सहायक श्रेणी लिखेंगे, पेपर के अंदर नहीं लिखना है, सब समझाने के लिए लिख रहा हूं। Vn सहायक श्रेणी है आपकी, और वो क्या मानोगे, यानी जहां जिस वजह से जीरो बन रहा है, जिस वजह से ये जीरो आया है, वही आपकी सहायक श्रेणी होगी। तो यहां देखो क्या, अगर मैं ये लिखो देता हूं और अकेला ये दो ही पार्ट है यहां पर, इसके अंदर लगाता हूं, क्या ये अकेला जीरो बना रहा है क्या, देखो यहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या 1/∞, 0, और 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो इससे तो जीरो नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर हम रखेंगे डायरेक्ट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, 1/∞ क्या बन गया 0, तो यानी ये वाला पार्ट आपका 0 बना रहा है। तो यही आपको सहायक श्रेणी मान लेनी है n की पावर 3/2। ठीक है, अब इससे कैसे पता चलेगा कि ये आपकी अभिसारी है अपसारी है, कैसे, इसकी तुलना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से आपको करानी है, जो आपने अभी मैंने आपको बताई है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना करने पर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना करेंगे तो P का मान देखो क्या है, P बराबर 3/2, और P का मान 3/2 है, यानी P क्या है ग्रेटर देन 1 है, P ग्रेटर देन 1 है, तो ये Vn आपने जो मानी है सीरीज, ये क्या होगी अभिसारी होगी, क्योंकि एक से बड़ी है, और Vn अभिसारी है, तो हमने कहा था कि Vn अभिसारी है तो Un भी अभिसारी होगी। तो आप कह सकते हैं Un भी क्या होगी अभिसारी होगी। Vn अभिसारी है तो आपकी Un भी क्या होगी अभिसारी होगी। ये मेन चीज ये है, समझिए ना बात को, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जबरदस्त तरीके से, फिर आपको एक एक करके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फिर जो सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया है एक, वो करते हैं अपन। लिख लिया ना, अब देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन ऐसा कि श्रेणी आपको दी है 1/2² प्लस का 1 प्लस √2 अपॉन में 3² प्लस का 1 प्लस का √3 4² प्लस का 1, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसके अभिसरण की जांच करनी है, इतना ही क्वेश्चन दिया था कि अभिसरण की जांच कीजिए, बस इतना क्वेश्चन दिया था। और पूछा है कि इसके अभिसरण की आपको जांच करनी है कि अभिसारी है अपसारी है, क्या होगा, और कुछ नहीं दिया, यही दिया। देखो कैसे करोगे, सबसे पहला काम है U1 आपको ज्ञात करना, U1 ज्ञात करना आना चाहिए। देखो U1 बड़े अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। सबसे पहले अलग अलग देखिए, पहले ऊपर वाला देखते हैं, एक इसको आप √1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आप देख सकते हैं √1 √2 √3 ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या लिख दोगे इसे √n। नीचे देखो यहां एक सेम आ रहा है सभी में, तो एक ऐसा कैसा आएगा, ठीक है, अन्वय पद के अंदर भी। ये देखो 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर,
ऐसे ही 5 की स्क्वायर n की स्क्वायर, लेकिन एक पद छोड़कर एक नहीं है, एक यहाँ पर नहीं है, एक की स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक पद आगे आ रहा है n प्लस 1 और क्या आ रही है इसकी स्क्वायर, तो ये आपका u1 आ गया। निकाल कर देख सकते हैं मान कि आपको वापिस वही मान प्राप्त हो रहे हैं नहीं हो रहे, रख सकते हैं। n बराबर 1 रखा, 1 आ गया, यहाँ 1 रखेंगे, 2 की स्क्वायर प्लस 1 आ रहे हैं ना पद, कोई सा 3 रख लो। यहाँ पर n बराबर अगर मैंने 3 रखा, √3, 3 प्लस 1 4 की स्क्वायर प्लस 1, तो वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड काम करना है, यहाँ से n आपको कॉमन लेकर लिमिट लगानी है, n कॉमन लेकर लिमिट लगानी है, तो n यहाँ से हम थोड़ा सा इसे सोल्व करते हैं। ये क्या है, n की पावर 1/2, नीचे से देखो कितने कॉमन आएगा, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो n स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा, पूरे में से निकालो, यहाँ से भी निकालो, तो यहाँ से n स्क्वायर हमारा बाहर आ गया, अंदर से क्या आएगा, n तो बाहर आ गया, 1 प्लस 1/n, यहाँ से तो n ही बाहर निकला है लेकिन ऊपर स्क्वायर है, तो ये उसकी स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, ये पूरे में से आ गया। अब देखो वही n की पावर ऊपर आधी है, नीचे 2 है, तो कितना बचेगा, वही जो हमने पहले किया था कि n की पावर 3/2 बचेगा, n की पावर 3/2 और अंदर 1 प्लस 1/n की स्क्वायर और प्लस 1/n स्क्वायर। अब डायरेक्ट आप लिमिट लगा सकते हैं u1 के अंदर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमने मान रखा है 1/∞, 0 बन गया, यहाँ से तो 0 नहीं बनेगा, लेकिन आप 1/∞ रखेंगे तो वो आपका 0 मान दे रहा है, तो यानी ये 0 बनेगा। अब आप बताएं 0 है तो ये अभिसारी व अपसारी कंडीशन होगी, ठीक है। अब आपको देखना है एक सहायक श्रेणी Vn माननी है, अगर ऐसा हो जाता है तो एक सहायक श्रेणी Vn माननी है, सामान्य सहायक श्रेणी, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। सहायक श्रेणी Vn कैसी माननी है कि जिस वजह से आपका u1 0 मान दे रहा है, u1 0 मान दे रहा है, वो आपको माननी है। तो देखो कहाँ से 0 मान दे रहा है ये, और वैसे भी आप निकाल सकते हैं, वो एक दूसरा तरीका बताया था ना, अंश में n की घातें, अंश में n की घात कितनी है, n की घात कितनी है, n की पावर 1/2, नीचे देखो कितनी है n स्क्वायर, तो वही घटाएंगे तो n की पावर 3/2 वही आ रहा है। और यहाँ भी देख सकते हैं कौन सा 0 बना रहा है, ये वाला पार्ट आपका 0 बना रहा है, क्योंकि इससे देखो यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी तो 1 आएगा, ये भी टोटल इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन यहाँ से 0 आ रहा है तो इसको ही मान लेना है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, हाइपर हार्मोनिक से तुलना करनी है, p का मान क्या है 3/2 और ये क्या है ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये सीरीज Vn अभिसारी होगी, और Vn अभिसारी होगी तो आपकी u1 भी क्या होगी, अभिसारी होगी। इतना सरल क्वेश्चन था, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सरल था, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन पक्के बनेंगे भाई, ठीक है। लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, और करेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही हम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, कल आपको मैं करवाऊंगा ये। वैसे आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, आपको याद रखना है ये, हमने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ ली, हाइपर हार्मोनिक सीरीज पढ़ ली, ये भी आपकी कंप्लीट होगी द्वितीय तुलना परीक्षण, तो ये इतना ही आप याद रख पाओगे। तो देखो ये होता है ऑनलाइन का फायदा, आधे घंटे के अंदर ही क्लास है और उसके अंदर कितना सारा हमने मैटर कवर कर लिया है ना। लेकिन ऑफलाइन के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन ऑनलाइन के अंदर बस केवल मात्र पढ़ने पर फोकस है, तो पढ़ने पर ही चीज़ें फटाफट चलती रहती हैं। तो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखता हूँ और ये आपको करना है। u1 बराबर ऐसे भी पूछा जा सकते हैं, n की पावर p, ये कल कराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा मैं इसको, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। q, इसके अभिसरण की जांच कीजिए, यानी इसके अभिसरण की आपको जांच करनी है कि क्या होगा, ये अभिसारी होगा, अपसारी होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। ये आप बता दोगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो मैं कल आपको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के यूज़फुल लेक्चर आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।